नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, वह मुद्दा हमारे शरीर से ही संबंधित है। क्या आपने कब्ज का नाम सुना है? निश्चित ही सुने होंगे। कॉन्स्टिपेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये कायदे से होता क्या है? चलिए इसके बारे में ही आज संपूर्ण जानकारी आप लेंगे। आप जानेंगे कि कब्ज क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और सदैव की भांति, चूँकि मैं वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा सही तरीका कैसे कर सकते हैं। यह करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसका अनुसरण कर सकें। और अगर आप कब्ज से ग्रसित हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप न हो कब्ज से ग्रसित, अगर भविष्य में भी अगर होने की संभावना होगी तो नहीं होगी, यानी कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर भी ले सकते हैं। तो यह वीडियो उन तमाम दर्शकों के लिए बड़ा ही लाभप्रद होने वाला है जो या तो कब्ज से ग्रसित हैं या संभावनाएं हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं। तो आइए हम सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो। कब्ज, जैसा कि हम सब के दिमाग में एक भावना है कि कब्ज यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई त्रुटि है, कोई बीमारी है, कोई एबनॉर्मलिटी है। तो ये किस तरह से, यानी कि बाउल मूवमेंट जो हमारे बड़ी आंत होती है, जहाँ की हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लाइन में बता दें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होते हैं, ओइसोफेगस होते हैं, स्टोमक होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, और उसके बाद रेक्टम होते हैं, एनस होते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट खाद्य प्रणाली की एक तंत्र है, जो कि सब इसके अलावे हमारे लीवर हैं, पैंक्रियाज हैं, गॉल ब्लाडर हैं, ये सब सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं जो कि इस तमाम पाचन तंत्र में मदद करते हैं। ठीक है, तो जब हम कुछ खाते हैं तो इसे कायदे से लगभग 95 to 99% इसे रेक्टम में जाके एनस के द्वारा निकल जाना चाहिए, जिसे हम मल त्याग कहते हैं। मल त्याग के द्वारा हमारे कंप्लीट जो अवशिष्ट पदार्थ जो थे, विषाक्त पदार्थ, ये सबको निकल जाना था। लेकिन जब यही नहीं निकलते हैं, रह जाते हैं, यही मूल कारण होता है हमारे कब्ज का। तो अब कब्ज समझते हैं कि कब्ज के परिभाषा में कब आते हैं। तब आएंगे जब सप्ताह में 3 बार या उससे भी कम बार आपको मल त्याग की अड़ जाती है या जाते हैं। आपका स्टोमक जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ है, हमेशा कुछ न कुछ भारीपन रहेगा, मल त्याग की इच्छा हो रही है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको बाउल मूवमेंट हो रहा, गड़ हो रहा है, गैस बन रहे हैं या फिर एसिडिटी हो रहे हैं, आपको अनवांटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ लोअर बॉडी पार्ट में पेन महसूस हो रहे हैं। तो ये सब कब्ज के सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनके कारण क्या हैं, क्योंकि आपने लक्षण देख लिया, हो सकता है कुछ समय के लिए आप भुक्तभोगी रहे हों या आपके मित्र संबंधी रहे हों। अब इसके कारण क्या हैं? तो कारण, सबसे पहला जो कारण है कि हम ऐसे चीज़ खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं हो, रेशेदार नहीं हो, जब यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप खाने लग जाते हैं। ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो ज़्यादा सॉफ्ट फूड हैं, ये हमारे पाचन सिस्टम में, जो कि मुख्यतः छोटी आंत का कार्य होते हैं, उन पदार्थों में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनको अवशोषित करना, लेकिन वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ये जो सॉफ्ट पदार्थ हमने खाया, विशेषकर रिफाइंड फ्लावर जो मैदा से बने और कई सॉफ्ट प्रोसेस्ड फूड है, ये उन आंत में एक लेयर की भांति बन जाती है, जो कि अवशोषण होने नहीं देती है। उसके जो लिबिया हैं, आप फर्दर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, उसके माइक्रो ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे, तो उसमें लिबिया होती है जो कि एक्चुअल फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऑब्जर्व करता है और हमारे ब्लड में देता है, वही हमारे ऊर्जा के काम आते हैं। तो ये सब पैक हो जाते हैं, एक लेयरिंग हो जाती है, एक पेंटिंग हो जाते हैं, है ना। तो वो अपने काम बेहतर से नहीं कर पाते। अब जब नहीं कर पाते हैं अवशोषण, तो एज इट इज ये बड़ी आंत में चली जाती है, और बड़ी आंत का काम हमारे ऊर्जा देने में नहीं है। बड़ी आंत में जो छोटी आंत के बाद जो पच के गया है भोजन, उसमें बची हुई जल की मात्रा को अवशोषित करना है
और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना काम है, ताकि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा जल की मात्रा न जाए। आप देखते होंगे कि जब हम मल त्याग करते हैं तो उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यह कार्य है बड़ी आंत का। अब बड़ी आंत भी अपने कार्य कर लिए तब जाके रेक्टम में जाते हैं, स्टोर होते हैं, और एक इतने मात्रा तक स्टोर होते हैं, उसके बाद अड़ जाता है और तब फिर एनस से यह मल त्याग होता है। तो यह तो सामान्य प्रक्रिया है। अब देख लीजिए कहाँ त्रुटियां रह गई। जब छोटी आंत ने ही अपना काम पूर्णतः नहीं किया, अब हम फाइबरस फूड, जैसे आप ताज़ी फल कह सकते हैं, ताज़ी सब्जियां कह सकते हैं, जो दाने वाले हैं, जो अंकुरित चना हैं, साबुत अनाज हैं, ये सब जब खाते हैं तो उनके छिलके होते हैं। ये छिलके में ही फाइबर शामिल होते हैं और ये एक मॉपिंग की तरह काम करता है। जब ये हमारे शरीर से बाहर निकलते होते हैं तो उन तमाम अवशिष्ट पदार्थों को भी बाहर लेके जाते हैं। लेकिन जब हमारे खाना में ये सब फाइबरस नहीं होते हैं तो उन्हें मॉपिंग के लिए, मॉपिंग तो हवा से नहीं हो सकता, मॉपिंग के लिए तो ज़रूरी है कपड़ा हो, वो साथ में लेके जाता है डस्ट को। यही काम हमारे फाइबरस फूड करते हैं। तो जब इन फाइबरस फूड की कमी हो जाती है तब ये कब्ज प्रारंभ हो जाता। तो यह तो मूल कारण है। इसके अलावे जब हम जल की मात्रा कम ग्रहण करते हैं अपने दिन में, या तो आदत के कारण या मजबूरी के कारण, तो आपको जल पर्याप्त मात्रा में लेना है। या फिर कोई आप दवा ले रहे हैं, रेगुलर मेडिकेशन कर रहे हैं, बीपी, शुगर या तमाम तरह की बीमारियां का ले रहे हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कंस्टिपेशन या बहुत टेंशन में आप रहते हैं, यह भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे कारण हैं। तो मैं अब बात करूंगा कि इनसे निदान आखिर कैसे पाया जाए, यानी कि रिमेडियल एक्शन हमारे पास क्या है। जब आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं तो निश्चित है चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल कंसल्टेंट के पास जाएंगे। उसके लिए तो मुझे सलाह देने की इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की ज़रूरत तब है, यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े, कब्ज का निर्माण ही न हो, यानी कि नियमित रूप से 99% आपके शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकल जाए। इसके लिए हमें करना क्या है, एक एक कर विशेषकर हम चर्चा इस वीडियो में यही करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रिवेंटिव मेजर्स और करेक्टिव मेजर्स के तहत काम आएंगे। तो पहला यही है कि आप जल पर्याप्त मात्रा में लें। जल कब शुरू करें? आप जैसे ही जगते हैं, जगते के साथ ही आपकी जल ग्रहण, जो हाइड्रेशन होता है, ये प्रारंभ हो जाना चाहिए। सुबह आपने अपने धर्म परंपरा के मुताबिक आप इस तरह से रिगरस रबिंग कीजिए और यहाँ अपने रखिए। यह सूथिंग करता है। आप बेड पर जैसे उठने के बाद ही आप यह कीजिए, आपके चेहरा में ग्लो लाएगा, आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा, सूथिंग प्रसन्नता आपको देगा। इसके बाद आप अपने नाक के दोनों नॉस्ट्रिल में दोनों उंगलियां लगाइए यहाँ, और यहाँ देखिए कि कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। यूजुअली सुबह के समय में लेफ्ट, जिसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जो कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह चालू होता है, ये चालू होता है। तो आप जब बेड से बिस्तर को छोड़ते हैं तो अपने बाएं पैर को ज़मीन पर पहले रखें, या कभी हो सकता है ऐसा कि राइट भी चले। अगर राइट चल रहा है तो उस टाइम, उस दिन आप समझिए कि बहुत ही उत्तेजित, बहुत ही ऊर्जावान रहने वाले हैं, तो आप अपने दाहिने पैर को पहले आगे बढ़ा के ज़मीन पर रखिए, और उसके बाद यहाँ ज़मीन में हम बैठ जाएंगे मलासन की मुद्रा में, और गुनगुना पानी आप रखिए वहाँ बेड टेबल के पास, और इस तरह से बैठ के पानी ग्रहण कीजिए। यहाँ ये मलासन है, मलासन। यहाँ पैर को जितना फैला सकते हैं फैला के बैठिए, यहाँ ऐसे लीजिए, और यहाँ इतना बड़ा गिलास है, एक गिलास पीजिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही गिलास पीजिए, घूट घूट के, ऐसे निगलना नहीं है, आराम से। हो सकता है कि 5 मिनट लग जाए, आप 5 मिनट लगा लीजिए, ठीक है। शुरुआत में आप एक ही गिलास पीजिए। अब बड़ा गिलास नहीं हो रहा है, छोटा गिलास से ही पीजिए। गुनगुना पानी आप किसी में भी सुविधाजनक यहाँ रखिए, धीरे 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 5 मिनट तक समय लगा के
आप जल ग्रहण कर लीजिए। सुबह में टारगेट रखिए कि 1 लीटर तक आपको पहुंच जाना है। आपने 1 लीटर ग्रहण करने में या आदत बनाने में हो सकता है आपको 6 महीना भी लग जाए। तो आप सुबह से ही शुरुआत कर लीजिए। अब जब आपने जल ग्रहण कर लिया तब यहाँ ऐसे मलासन में बैठिए और यहाँ राइट लेग को अंदर की ओर कीजिए और यहाँ लेफ्ट को अंदर की ओर कीजिए। यह आप 8 टाइम्स कम से कम कीजिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इन मूवमेंट में बाउल मूवमेंट हो रहे हैं, यानी कि बड़ी आंत जो इस जगह ही अवस्थित है इसे हम मोल्ड कर रहे हैं, यहाँ मसाज दे रहे हैं, जो कि यूजुअली हमारे दैनिक कार्य में इस तरह के मूवमेंट हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, उन्हें टास्किंग ही देते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक टास्क मिल जाता है, उन्हें डाइजेस्ट करना, 3 घंटा में वो काम करते हैं। उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते, वो हमारे लिए सदैव 24 आवर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं। इस अभ्यास के दौरान हम उनके लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए 24 आवर्स कर रहा है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता ही है उनके लिए करना। तो यह मलासन में बैठ के हम अपने दोनों पैर को इस तरह से करेंगे। आप 8 टाइम्स कीजिए, 8 × 3 कीजिए। फिर यहीं अगला आप ऐसे ऐसे आगे चलिए। ये देखिए, यहाँ वॉक कीजिए। शुरू में थोड़ा पेनफुल हो सकता है, यहाँ वॉक कीजिए। ये दूसरा। अब तीसरा है भुजंगासन। भुजंगासन आप कीजिए। यहाँ आप जमीन में ही लेट जाइए। यहाँ लेट के यहाँ इस तरह से स्लोली ऐसे उठिए, ऐसे जितना उठ सकते हैं, ठीक है। यह भी 8 टाइम्स कीजिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैं अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स, जिसमें ना कि बड़ी आंत, हमारे छोटी आंत, पैंक्रियाज, लीवर्स, गॉल ब्लाडर, लंग्स, आप कह सकते हैं इंटायर बॉडी शामिल है। तो आप भुजंगासन कीजिए, 8 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, जितना हो रहा। नेक्स्ट अभ्यास है आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन आप सबको पता ही है। वज्रासन में बैठ के हम यहाँ पर हाथ रखेंगे और पूरा अपने बॉडी को टर्न करेंगे। ये देखिए, टर्न कीजिए, कुछ देर तक बने रहिए और यहाँ टर्न कीजिए ऐसा। ये भी आप 8 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद अगला अभ्यास है आप खड़े होके हाथ ऐसे सामने कीजिए। आप चाहें तो पैर फैला भी सकते हैं और यहाँ ये देखिए, दिखिएगा आपको क्लियर, और यहाँ टर्न होइए जितना जा सकते हैं, और ये हाथ यहाँ रुक जाएगा, फिर से वापस, और यहाँ ये। आप इस स्थिति में देख रहे होंगे कि हमारे जो स्टोमक एरिया है, जहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के सब ऑर्गन हैं, इनमें एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये मूवमेंट हमारे आंत के इंटरनल स्किन में जो फंसे हुए, जो मैंने पहले बताया था कि उसमें पेस्टिंग तैयार हो जाते हैं, पेंटिंग हो जाते हैं, इन सब में मूवमेंट होते हैं और वहाँ से वो हट जाते हैं, ठीक है। जो कब्ज में एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, वो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाता है, तो उन्हें हम बाध्य कर देते हैं इस मूवमेंट को करके। ये देखिए, वहाँ मूवमेंट हो जाने से, मसाजिंग हो जाने से वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। तो यह कर लीजिए। और उसके बाद अंतिम जो मूवमेंट है, यहाँ आप खड़े हुए और हाथ को ऊपर कीजिए। हाथ को ऊपर करके आप पैर चाहें तो फैला सकते हैं और यहाँ देखिए, ऐसे 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 पल्सिंग कीजिए। अगेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मसाजिंग हो रहा। यहाँ देखिए, ऐसे कीजिए। इसी को अगर आप हाथ
नहीं उठा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो ओनली बॉडी को भी आप ऐसे से कर सकते हैं। यह न कि आपको कब्ज से निजात दिलाएगा, बल्कि आपके शरीर को भी फिट करेगा। और सुबह होते ही जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपका पूरा दिन भी साफ रहेगा। यानी कि हमारे जो कंप्लीट ऊर्जा स्तर है वो पाचन तंत्र पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर पाचन तंत्र सही नहीं चल रहा, वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो ब्लड तक कहाँ जाएगा। जब ब्लड तक नहीं जाएगा तो हमारे सारे अंग में नहीं जाएगा, यानी कि ब्रेन में नहीं जाएगा। हमारे ब्रेन में जितना IQ वैल्यू होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। हमारे हाथ में, ऑर्गन्स में, बाकी जो आर्म्स हैं वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। यानी कि हमारी इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम न कि सिर्फ हमारे इफिशियंसी को बढ़ा रहा, यह आपके चेहरे के ग्लो, आपके स्किन की ग्लो, आपके हेयर के हेल्थ, इन सबों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि इन सब के भी, स्किन के ग्लो, बाल का जो हेल्थ है, ये सब निर्भर कहाँ से करता है। इन्हें भी तो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, यही डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो हमारे लिए परम कर्तव्य है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें। इस वीडियो में मैंने आपको अभ्यास के तहत बताया। इसके अलावे हमने बताया कि किस तरह से कितना पानी पीना चाहिए। आप यह देखें कि अगर आप बाहर जाते हैं तो 4 से 5 लीटर आप पानी पिएं। महिलाओं के लिए यह थोड़ा सा रेंज कम होता है, 3 से 4 लीटर प्रतिदिन आप ग्रहण करें, सुबह में ग्रहण करें। उसके बाद भोजन के बाद 1 घंटे के बाद आप ग्रहण करें 1 लीटर, आधा लीटर, 1 गिलास, जितना भी आपकी क्षमता, जितना बॉडी आपकी परमिट करती है। दूसरा होता है आप खान पान में ध्यान दें कि प्रोसेस्ड फूड ना लें। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सब्जियाँ लें, हरी सब्जियाँ जो रेशेदार होती हैं, ताज़े फल लें, सूखे मेवे खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, घी वगैरह है जो ज़्यादा हो जाते हैं, इनसे आप थोड़ा सा बचें। प्रोसेस्ड फूड जो पिज़्ज़ा है और जो आज जंक फूड है, इन सबों से थोड़ा सा बचने का कोशिश करें, जितना ज़्यादा बच सकें। चाय कॉफ़ी घटा दें या ख़त्म कर सकते हैं, अगर संकल्प शक्ति है तो ख़त्म कर दें। तो ये सब कुछ है। और दूसरा, आपको संपूर्ण दिन में जो है थोड़ा सा मूवमेंट करें। यानी कि जो भी कारण है हमारे कब्ज के, इनएक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आप दिन भर अगर बैठे रहते हैं, मोनोटोनस कोई काम है, कुछ कर बैठे हैं तो बैठे ही हैं, सिस्टम पर बैठे हैं, या कहीं खड़े हैं तो खड़े ही हैं, वो भी इनएक्टिविटी का कारण हो सकता है। तो आप थोड़ा एक्टिविटी कीजिए। और मैं सदैव बोलता हूँ कि आप अगर अपने शरीर के लिए 30 मिनट्स, मात्र 30 मिनट प्रतिदिन देते हैं, तो हमारे शरीर में होने वाली तमाम किस्म की बीमारियों को हम सदा के लिए अलविदा कह सकते हैं। और इसी दिशा में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों को प्रेरित करता हूँ, सिखाता हूँ, प्रशिक्षित करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें, करें, एक्सरसाइज हर दिन करें। और कब्ज ही नहीं, कब्ज जैसी और भी कई बीमारियों से संबंधित हम वीडियो अपना लिविंग हैप्पीली में देते हैं। और अंत में आप सबों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने संबंधियों को, मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए और ज़रूर नोटिफिकेशन तो ज़रूर ही पुश कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके, आप लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।